सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके सामने जो कार खड़ी है वो है सिलेरियो की VXI ट्रिम। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये VXI ट्रिम इसकी सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो चलिए पहले थोड़ा सा इस कार को चेकआउट करते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि मुझे ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट क्यों लगी। तो ये है इस कार की फ्रंट लुक। तो चलिए पहले इसकी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो इसकी हाइट है 1555 mm और इसकी विड्थ की बात करें तो वो है 1655 mm और इसकी लेंथ है 3695 mm और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो है 170 mm। वैसे ये कार सामने से देखने में तो एक छोटी और क्यूट सी कार लगती है। तो चलिए अब पहले इसके फ्रंट ग्रिल की बात करें। तो यहाँ पे एक छोटी सी ग्रिल है और उसमें एक क्रोम की पतली सी स्ट्रिप लगी है। और अब अगर इसके हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हैलोजन हेडलैम्प ही मिलता है और इस कार में आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता, वो एक एक्सेसरीज का पार्ट है। तो अब अगर इसके साइड लुक्स की बात कर लें तो साइड से ये कहीं से भी वो बॉक्स वाला डिज़ाइन नहीं लगता वैगन और जैसा। और इसके साइड व्यू मिरर्स में भी आपको टर्न इंडिकेटर्स नहीं मिलते। अब अगर इसके टायर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टील रिम्स में ब्रिजस्टोन की 165/70 R14 के टायर्स दिए गए हैं और रूफ में आपको यहाँ पे एक एंटीना दिया गया है। हालांकि इस वेरिएंट में किसी भी तरह का म्यूज़िक सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। अब आते हैं इसके रियर साइड पे। तो ये पीछे से भी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। अब आपको अगर बाहर से देखने में इसकी बूट छोटी लग रही होगी, बट इसको ओपन करके मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आपको 313 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है और स्पेयर टायर्स भी इसके अंदर ही आपको दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको पार्सल ट्रे भी पीछे दिया गया है। वैसे आपको इसके बूट में सामान रखने में थोड़ी दिक्कत तो ज़रूर आएगी। और हाँ, मैं दो चीज़ तो आपको दिखाना ही भूल गया, जिसमें कि एक है इसका रियर पार्किंग कैमरा, जो कि मारुति के जेन्युइन एक्सेसरीज़ का ही पार्ट है और इस कैमरे के साथ आपको एक छोटी सी स्क्रीन भी दी जाती है। और दूसरा है यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स एंड इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स भी लगे हुए हैं। तो ये थी इस कार की कंप्लीट रियर प्रोफाइल। तो आइए अब इस कार के रियर पैसेंजर साइड के डोर्स को ओपन करके देख लें। तो यहाँ पे आपको डोर्स पे एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, बट पावर विंडोज़ के स्विच अवेलेबल नहीं है डोर्स पे। हालांकि चारों विंडोज़ इसके पावर विंडोज़ ही हैं। अब अगर इस कार की अगर सीटिंग की बात करें तो आपको पीछे में काफ़ी अच्छा लेग रूम वगैरह मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है अंडर थाई सपोर्ट का, जो कि काफ़ी कम है और उसको इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मारुति को। और यहाँ पे आपको रियर साइड की जो पावर विंडोज़ के स्विचेस हैं वो यहाँ पे आपको दी गई हैं। केबिन भी काफ़ी स्पेसियस है, पीछे से आपको विंडोज़ के भी साइज़ अच्छे खासे हैं, तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक बिल्कुल भी फील नहीं होगा कार में। और 3 लोग बैठ सकते हैं, मतलब अगर पतला दुबला आदमी हो तो 3 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं रियर साइड में भी। तो चलिए अब चलते हैं इस कार के फ्रंट सीट पे। तो पहले मैं आपको इसके ड्राइवर साइड डोर्स को एक बार चेक करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको बस एक बॉटल होल्डर के लिए स्पेस दिया गया है और नीचे स्पीकर्स के लिए, बाकी और कोई भी चीज़ इसके डोर पे नहीं है। और बाहर वैसे बहुत गर्मी है तो मैं पहले अंदर बैठ के थोड़ा गाड़ी को ऑन कर लूँ। वैसे ये गाड़ी 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, बट 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद इस कार में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है और इंजन नॉइज़ भी बिल्कुल भी नहीं है। वो हल्का हल्का कभी आप जब ज़्यादा ज़ोर से रेव करोगे तो आपको थोड़ी नॉइज़ आएगी, और एल्स इसमें ऐसे कोई भी नॉइज़ नहीं है, बहुत ही साइलेंट सी कार है। और रियर की तरह इस कार में आगे में भी किसी भी डोर पे विंडोज़ के स्विच नहीं है और जो पावर विंडोज़ के स्विच हैं वो आपको सामने में लगे हुए हैं। ये दोनों जो स्विच हैं ये दोनों हैं इसके पावर विंडोज़ के स्विच। तो पता नहीं अगर ये डोर्स पे ही डाल देते स्विच को तो क्या ही हो जाना था। तो अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो पहले मैं बता दूं कि सिलेरियो की VXI वेरिएंट में कोई भी म्यूज़िक सिस्टम या स्पीकर्स इनबिल्ट नहीं आते हैं, वो आपको इंस्टॉल करवाना पड़ता है। इस कार में 9 इंच का हमान का इंफोटेनमेंट सिस्टम है और सोनी के स्पीकर्स लगाए गए हैं जो कि आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं। और इस कार का जो रियर पार्किंग कैमरा है उसको भी इसी इंफोटेनमेंट से कनेक्ट कर दिया गया है। तो अब अगर बात करें इस कार की एसी की, तो यहाँ पे आपको मैनुअल एसी दिया गया है और सिलेरियो के सभी मॉडल्स में मैनुअल एसी ही आती है, किसी भी मॉडल में ऑटोमेटिक एसी का ऑप्शन नहीं है।
और इस एसी की कूलिंग भी काफ़ी अच्छी है। अब अगर यहाँ पे सन वाइज़र की बात करें तो यहाँ पे ड्राइवर साइड के सन वाइज़र में आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है और पैसेंजर साइड के सन वाइज़र में आपको एक मिरर मिल जाता है, बट लाइट का ऑप्शन नहीं है। और अब अगर इस कार के फ्रंट सीट्स की बात करें तो इस सीट पे ऑलरेडी कवर लगे हुए हैं जो कि आफ्टर मार्केट ही लगाए गए हैं, बट वैसे फ्रंट सीट्स इस कार की काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें। ग्लव बॉक्स में भी स्पेस काफ़ी ठीक ठाक है। और अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। ये एक डमी सा है कुछ यहाँ पे अगर आप लगाना चाहें तो। और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। अब आप स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ORVM एडजस्ट करने के लिए स्विच दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप के और फॉग लैम्प के स्विच आपको दिए गए हैं यहाँ पे। तो अब अगर इस कार की सेफ्टी की बात करें तो इस कार में आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं, साथ ही साथ ABS, EBD एंड ESP जैसे आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब सेफ्टी में तो हम इस कार को टाटा से कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट मारुति भी अपनी जगह सही है। तो ये थी सिलेरियो की एक छोटी सी वॉक अराउंड वीडियो, और अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे VXI वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी क्यों लगी। तो सिलेरियो में टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं और इसका जो टॉप मॉडल आता है वो है ZXI प्लस। उसकी प्राइस VXI से 70,000 ज़्यादा है। तो या तो आप ZXI प्लस ले लो, नहीं तो आप ZXI वेरिएंट मत लो, क्योंकि ZXI और VXI वेरिएंट में बस 2 फीचर एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि है आपको एक रिमोट लॉक और दूसरा है एक म्यूज़िक सिस्टम, बस। और उसकी प्राइस डिफरेंस है दोनों में, वो है 35,000 रुपीज़ का। तो आपको अगर मेरे अकॉर्डिंग आप लो तो VXI बेस्ट है, क्योंकि आप वो 35,000 जो आप ZXI के लिए एक्स्ट्रा दोगे उसके हाफ प्राइस में तो आप बहुत सी अच्छी इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्पीकर्स लगा सकते, और अराउंड 4 to 5K का आप रिमोट लॉक लगा लोगे। और अगर आप ZXI लोगे तो उसमें वही पुराना सा एक म्यूज़िक सिस्टम और एक स्पीकर मिलेगा, जिसको कि चेंज करवाओगे तो एक्स्ट्रा ही पैसे लगेंगे आपके। और जो बेसिक फीचर है जैसे कि पावर विंडो वगैरह, ये सब चीज़ दोनों VXI और ZXI दोनों में ही है। तो अब आप डिसाइड करो कि कौन सा बेटर है आपके लिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सी वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर देना, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।